गाड़ी की चाबी वही है। मैं अपने कमरे में सिर्फ ये लेने आया था। वो लोग कहाँ रह गए बाबा? वो लोग तो मुझे यहाँ से लेने वाले थे। शायद वो यहाँ नहीं आएंगे, तो क्या हम घर चलें? बेटा बस थोड़ा सा सब्र करो, आ जाएंगे। ये लो, ये साथ रख लो। ये काफी नहीं है, ये भी ले लो। वहां जो तुम्हारा दिल चाहे खाना पीना, ठीक है? हाँ बाबा, पैसे तो आपने मुझे दिए थे घर पे। कोई बात नहीं, 3 दिन के लिए जा रहे हो, काम आएंगे तुम्हारे। बात सुनो, हर वक्त उस्ताद की बात मानना, ठीक है? कैंप में दिल लगाकर मेहनत करनी है। अपने दोस्तों को भी समझा देना कि फाइनल मैच के लिए अच्छी तैयारी करें, ठीक है? क्या बाबा, हम घर जा सकते हैं? लेकिन क्यों? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, शायद मैं बीमार होने वाला हूँ। ये बीमारी नहीं है बेटा, बल्कि असल में थोड़ा सा जोश है, साथ ही थोड़ा सा डर है, मगर सबसे ज्यादा बड़ा होने का एहसास है। अगर तुमने इस दर्द की बात मानकर आज ये सफर न किया तो इस बात का तुम्हें एक दिन बहुत पछतावा होगा। तो क्या ये डर कभी खत्म नहीं होगा? कभी नहीं। लेकिन अगर तुम ये सफर करोगे तो इस डर का मुकाबला करना सीख जाओगे बेटे। अब बताओ, जा रहे हो या रुक रहे हो? मैं जाऊंगा बाबा। शाबाश मेरा शेर बेटा। वापस आओगे तो बिल्कुल बदल चुके होगे। अब जाओ, और हाँ बेटे, वो मेडल तुम्हें जीत के आना है। और अगर मैं चैंपियन ना बन सका? तुम्हें अंदाजा नहीं, मगर तुम तो पहले ही चैंपियन बन चुके हो। तुमने इस रास्ते पर कदम रखने का फैसला कर लिया, डर के बावजूद लड़ने का इंतखाब किया, यही असल जीत है। शाबाश, तुम चैंपियन बन चुके हो। हाँ। टीम आ रही है बाबा। हैं? आ रहे हैं वो। आओ तो दोबारा से गले लग जाएं। मेरा औजान, इस दर्द को कभी मत भूलना मेरे बेटे। जब तुम बड़े होकर एक मजबूत आदमी बन जाओगे, तब भी ये कभी कभार लौट कर आएगा। ये तुम्हें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करेगा, तुम्हारा हौसला भी तोड़ना चाहेगा। ऐसे वक्त में आज का दिन याद रखना। इस दर्द को अपनी नशोनुमा, अपने औजान बनने के रास्ते में रुकावट न बनने देना। आंखें बंद करो और अंधेरे में छलांग लगा दो, इस यकीन के साथ कि तुम कर सकते हो। तुम हर चीज पर काबू पा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो मेरे शेर। इस घर से सिर्फ यही ले जाऊंगा बाबा। आज इस मेडल को साथ ले जाते हुए मुझे समझ आया कि सफर पर निकले बगैर आदमी बड़ा नहीं हो सकता। जब मैं लौटा था तो आप मुझे कितने फख्र से देख रहे थे, उसके बाद कभी वैसे नहीं देखा। उसी दिन मैंने खुद पर पहली बार फख्र महसूस किया। बहुत अच्छा लगा था मुझे आपकी आंखों में वो फख्र। उसी फख्र का दोबारा देखने की कितनी जरूरत थी मुझे, लेकिन ऐसा ना हो सका। हाँ, मैं तकरीबन भूल ही गया था। ये भी आपके ही पैसों की है। खुदा हाफिज बाबा, मैं फिर से जा रहा हूं। मेरे पेट में वही दर्द उठ रहा है। अगर आज मैं उस रास्ते पर ना निकला और मैं रुक गया तो मुझे बहुत पछताना पड़ेगा।
मेरे दिल को सुकून नहीं मिला। हट जाओ, मार डालूंगा इसे मैं। पुरसुकून हो जाओ। ये यही तो चाहता है कि तुम कातिल बन जाओ। ये हमारे साथ खेल खेल रहा है, ऐसा मत करो। किस खेल की बात कर रही हो तुम? मैं तो हमेशा से सच के पीछे हूँ। बकवास बंद करो। कौन सा सच? ऐसा को यहाँ क्यों लेकर आए थे, बताओ मुझे। उमर प्लीज पुरसुकून हो जाओ, पुरसुकून हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ प्लीज। मैं सब बताती हूँ। मुझे यहाँ लाने की वजह यह है कि 10 साल पहले शायद एलिफ यहाँ रहती थी। अरे हद हो गई यार, ये कैसी बकवास है? लेकिन आखिर एलिफ यहाँ क्यों रहती थी? और अगर ऐसा था भी तो हमसे इसका क्या ताल्लुक है? जब एलिफ यहाँ आई थी वो हामला थी। 8 महीने तक यहीं रही। जुबैदा साहिबा दाई थी और उन्होंने ही डिलीवरी करवाई। ये क्या है? तुम्हारा नया खेल है, बोलो। मेरा किसी खेल वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं। इस सब की असल गवाह यहाँ मौजूद है, खुद ही पूछ लो। मेहमद बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा है। जब एलिफ को यहाँ लाया गया तो वो हमला थी। यहाँ लाकर छोड़ दिया था उसे। उसकी डिलीवरी मैंने की थी। इन्हें कितने पैसे दिए तुमने? ये पूरा ड्रामा रचाने के लिए इन्हें कितने पैसे दिए तुमने? तौबा करो बेटा, इस बात का अल्लाह गवाह है, मैं झूठ नहीं बोल रही बिल्कुल भी। हाँ मानती हूँ कि मैंने पैसे लिए थे, लेकिन इससे नहीं। एलिफ को जो लोग यहाँ लाए थे उन्होंने मुझे एक बड़ी कीमत दी थी, उसकी देखभाल दवा दारू के लिए। हाँ वो लोग कौन थे ये मैं नहीं जानती। तो उस बच्चे का क्या हुआ? कहाँ पर है वो? हाँ जचकी के 2 दिन बाद कुछ लोग यहाँ मेरे घर में आए थे और वो एलिफ और उसके बच्चे को यहाँ से ले गए। अब वो लोग कौन थे ये मैं नहीं जानती। जो कुछ यहाँ पर हुआ वही सब बता रही हूँ। मैं तुम लोगों से झूठ नहीं बोल रही। छोड़ूंगा नहीं इसे मैं। मुंह धोने से कुछ बेहतर महसूस हुआ अम्मी? शुक्रिया सोया बेटी, शुक्रिया शुक्रिया। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया जुमाना कि मेरा बेटा तुम्हें पसंद करता है, इतना कि तुम्हारे लिए अपने खानदान और माँ बाप को छोड़ने के लिए तैयार है। तुमने क्यों छुपाया बेटी? क्यों मुझसे झूठ बोला? नहीं नाइला साहिबा, मैंने झूठ नहीं बोला। बस मैं ये बात कह नहीं सकी। मैं कसम खा के कहती हूँ, मुझे नहीं मालूम था ये बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। अम्मी आप ठीक तो हैं? नहीं बेटा, ठीक नहीं हूँ। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आओ सुकून से बैठो, बात करते हैं। सोया, अम्मी ये बात करने का वक्त नहीं है। देखिए बाबा ने जो कहना था कह दिया। अब आप मेरी फिक्र ना करें, ठीक है? मैं आपको फोन कर लिया करूंगा, हम राब्ते में रहेंगे। बेटा कहाँ जा रहे हो? ऐसा मत करो प्लीज। अम्मी और कोई रास्ता नहीं है, प्लीज मजबूर मत करें। जुमाना चलो हम जा रहे हैं। या मेरी तरफ देखो जरा, तुम किस चीज पर भरोसा करके जा रहे हो? हाँ, खुद को तुम समझते क्या हो आखिर? हाँ, क्या तुम्हें बात समझाने के लिए सर पर मार मार कर बताना पड़ेगा? बस करो हमीद। क्या हो गया तुम्हें? बच्चे को सुकून लेने दो। साफ जाहिर है आज बातों से मसला हल होने वाला नहीं है। ये मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि आपका पोता ख्वाबों की दुनिया में रहता है। जज्बात में आकर क्रेडिट कार्ड और गाड़ी की चाबियां छोड़कर चल देना इसे आता है, मगर क्या कभी बस में बैठा है ये जिंदगी में? पूछे इससे। हैं? अगर आप इससे पूछे कि जेब में कितने पैसे इस वक्त, तो रकम तक ना बता सकेगा। ये मेरा ना करना नहीं जानता।
रोटी कितने की है ये तक नहीं मालूम उसे। फिर किस भरोसे पर जा रहा है ये छोड़कर? हमीद, तुम अपनी हद से आगे बढ़ रहे हो। मैं हद से आगे जा रहा हूँ या तुम्हारा बेटा? अम्मी जान छोड़ दे, जो कहना है कह लेने दे। मैं सुन रहा हूँ बाबा। जिंदगी में और क्या नहीं जानता मैं? जिंदगी में आपने मुझे और क्या क्या नहीं सिखाया? बोलिए बाबा, मैं सुन रहा हूँ। सुन लिया ना सबने। एलिफ यहां हामला हालत में आई थी और जो बच्चा उसने पैदा किया वो उमर का था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? नहीं, ऐसा मत छोड़ो इसे। तुम उमर, जैसा रिलैक्स हो बेगैरत जाओ। इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। मैं नीचपन की हद पार कर दिया तुमने। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बस करो, संभालो खुद को। आंटी, जो बातें आपने हमें बताई है, क्या इसका किसी भी किस्म का कोई सबूत है आपके पास? बेटी, सबूत कैसे हो सकता है? ये बहुत पुरानी बात है। हो ही नहीं सकता। ये सब मेहमत की चाल है बस। इसने इस औरत को पैसे दिए ताकि ये हमारे सामने झूठ बोल सके। मैंने इस लड़के से कोई पैसे वैसे नहीं लिए। उमर तो बचपन में भी ऐसे थे। हर बार हार जाने के बाद समझते थे कि कोई चाल है। हमेशा ऐसा ही होता था। तुमने कभी भी मुझसे ईमानदारी से मुकाबला नहीं किया है। हमेशा चालों से खेलने की कोशिश की। हमेशा खेलों से बाहर होते रहे, बिल्कुल आज की तरह। मेहमत, क्यों ना ये जीतने वाले का फैसला आयजा से ही करवा दिया जाए। आज यही तय करेगी कि आखिर हम दोनों में से हक पर कौन है। आयजा, उमर, तुमने एलिफ और अपने बारे में मुझसे सच छुपाया और इसके बरक्स साबित करने के लिए तुम्हारे पास कोई सबूत भी नहीं। लेकिन मैं इस दिल को जानती हूँ। उस रात जब हमारी मुलाकात हुई, ये दिल जो मेरे लिए धड़कता रहा, बेलौस मोहब्बत करता रहा, बिल्कुल पाक और सच्चा है। इंसान को ऐसा शख्स आसानी से नहीं मिलता जिसकी आंखों में आंखें डालकर तुम जब चाहो उसमें सच देख सको, जिस पर अंधा यकीन कर सको। अगर उन आंखों में देखकर तुम्हें मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत नजर आए, तो इसका मतलब है कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो। हम बाकी खुश नसीब हैं क्योंकि हमने एक दूसरे को पा लिया। मैं उमर पर भरोसा करती हूँ। लोग कुछ भी कहें, कुछ भी हो जाए, मैं इस पर यकीन करती हूँ और इस पर भरोसा करना कभी नहीं छोड़ूंगी। गौर से सुन लो तुम। मेरी जान, यहाँ से चलते हैं। बात सुनो मेरी, तुम्हारे साथ मेरा हिसाब बाकी है जो मैं बाद में लूंगा तुमसे। आयजा का शुक्र अदा करो। अल्लाह खैरत करे। क्या कहूं मैं तुम्हें? ना पैसे हैं, ना नौकरी है, न सर छुपाने को तुम्हारे पास जगह है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुम किस हाल को पहुंचोगे। 3 दिन बाद पछताकर इसी दरवाजे पर आओगे, मगर तब बहुत देर हो चुकी होगी। हमीद, बस करें, बहुत हो गया। अब ऐसी बातें करके अपनी बेटी को खुद से दूर कर रहे हो। अम्मी छोड़ दे। इनके दिल में जो कुछ भी है
सब निकाल लेने दे, आखिरी बार कह लेने दे। आखिरी बार का क्या मतलब है बेटा? ये आखिरी बार क्या होता है? हमीद बस करें, बैठकर बात करें, सुकून से बात करते हैं। एक और औलाद को मत खोए प्लीज। जब इसने सब कुछ दांव पर लगा दिया है, जब इसे खुद पर इतना भरोसा है, तो जहाँ चाहे चला जाए, मुझे क्या। बाबा बस करें, मैं अब आपको पहचान ही नहीं पा रही। तुम मुदाखलत मत करो जोया। क्यों मदाखलत ना करूं? जोया तुम रिलैक्स हो जाओ। आखिर ये क्या है बाबा? हम आपकी बात ना माने तो आप हमारे सामने तलवारें लेकर खड़े हो जाएंगे? ये क्या तरीका है? कहाँ गई, हाँ कहाँ गई आपकी वो मोहब्बत जिसका आप जिक्र करते हैं? मुझे पागल मत करो जोया। क्यों? क्या मुझे भी घर से निकाल देंगे बाबा? जोया आप मत बोले भाई। बाबा बस करे, बहुत हो गया। मैं आपकी वजह से अपने भाइयों से जुदा नहीं रहना चाहती। ये कैसी बाबा बनने की मिसाल पेश कर रहे हैं आप? हामिद, बस कर दो बेटी। नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं बाबा। सोया, छोड़ो छोड़ो बहू, जाने दो, उसे मत रोको। देख रहे हो तुम क्या हो रहा है इस घर में? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम अपने हर अमल से इस घर को बर्बाद करने पर तुले हुए हो। बस एक बार अपने आप पे भी गौर करें आप बाबा। एक बार अपनी गलती भी खुद में तलाश करें। भाई के साथ आपका रवैया, अब मैं भी जा रहा हूँ, मैं भी नहीं रहूंगा बाबा। आपने तो देखिए आज जोया का भी दिल तोड़ दिया। एक बार अपने गिरबान में भी झांक कर देख ले बाबा, प्लीज बाबा। वाकई अब बस बहुत हो गया। आप तो मत रोएं प्लीज। चलो जुमाना चलते हैं। नैला, हमीद बस करो, एक लफ्ज और मत कहना। तुमने अपनी जिद की वजह से बच्चों को दूर कर दिया। खुश हो? अब तो खुश हो ना? आपा, ये बताएं कि आज के बाद आप मुझे स्कूल उजान भाई के साथ लेने आएंगी? हाँ बिल्कुल। अंदर तशरीफ लाएं बतूल साहिबा। जुमाना तुम भी अंदर आ जाओ, थोड़ा आराम कर लेते हैं। ये जगह तो बहुत खूबसूरत है। ओजान, ये क्या है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही है। देखते ही तुम्हारा चेहरा बदल गया। मुझे दो। छोड़ो जुमाना। ओजान दो ना, मुझे दो। ओजान दो ना मुझे। ये तो रिपेयरिंग का बिल है, काफी ज्यादा है। ठीक है, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। मैं फिक्र नहीं कर रही और ना ही परेशान हूँ, क्योंकि तुम सब कुछ संभाल लेते हो, हर मुश्किल पर काबू पा लेते हो। इफ्तिताह में अब रहा ही क्या है? देखना, ये जगह लोगों से भर जाएगी और तुम ग्राहकों को संभाल भी नहीं पाओगे। तुम हो ना? तुम भी। मैं बहुत लकी हूँ कि तुम साथ हो। चलो अंदर चलते हैं। ठीक है, फूल भी साथ ले लेते हैं। चल। मेरी जान, हम यहाँ क्यों आए हैं? तुम्हें आराम करना चाहिए घर पर। ताज़ा हवा बहुत अच्छी लग रही है, थोड़ी देर और रुक जाएं प्लीज। अच्छा ठीक है।
उमर, मैं वहाँ कह नहीं सकी थी, मगर मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। कहो। जब मैं उस गाड़ी में थी, डर के मारे मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उस वक्त मेरा दम ही निकल जाएगा। लेकिन एक चीज ने हौसला दिया, तुमने। मुझे यकीन था तुम मुझे ढूंढ लोगे, मुझे बचा लोगे। ये सब नहीं होना चाहिए था। मुझे कभी इसकी इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? जब तुम मेरे साथ हो और जब हम साथ हो तो कोई मुझे तकलीफ नहीं दे सकता। आयशा, देखो मेहमद ने जो कुछ कहा था, मैं उसकी बात पर यकीन नहीं करती। हाँ, तुमने एलिफ के बारे में हकीकत मुझसे छुपाई थी। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, ठीक कह रही हो। माफ कर दो मुझे, मगर यकीन करो मेरी नीयत बिल्कुल बुरी नहीं थी। जानती हूँ। मैं बस तुम्हें दुख नहीं देना चाहता था। पता है मुझे तकलीफ से बचाने के लिए किया तुमने। उमर, मैं भी तुमसे माफी मांगती हूँ। कैसा लग रहा है? अच्छा बना है ना? जानती हूँ, मैं हमेशा यही ख्वाब देखता था कि ये जगह तुम्हारे फूलों से भरी हो। तो फिर तुम्हारा ख्वाब सच हो गया। उजान भाई, ये जगह तो बहुत ही खूबसूरत है। ये बताएं, आप पिज्जा भी बनाएंगे ना उजान भाई? बनाऊंगा, जरूर बनाऊंगा। तो सुनिए बतूल साहिबा, मेरा पहला ऑर्डर तुम्हारा पिज्जा ही होगा। ठीक है, चीज वाला, और उसमें मशरूम मत डालिएगा। जब भी मैं पिज्जा खाती थी तो फातिमा आपा मुझे बहुत डांटती थी। आज से मैं जितना चाहूँ उतना पिज्जा खा सकूंगी। अम्मा, जितना चाहो तुम खा लेना। ये सब क्या है? अब तक हमारी जिंदगी जैसे लोग लिख रहे थे, हम वैसे ही जी रहे थे। इंशाल्लाह अब हम अपनी जिंदगी खुद बनाएंगे। बतूल जो चाहेगी खाएगी। हम जब चाहेंगे एक दूसरे का हाथ मजबूती से थामेंगे, किसी को जवाब दिए बगैर, बगैर छुपाए। हम साथ हैं ना? देखना अब सब कुछ बहुत खूबसूरत होगा, वादा है मेरा। तुम मुझसे किस बात की माफी मांग रहे हो? तुमसे दूर रहने पर और तुमसे नाराज होने पर। क्योंकि जब भी हमारे दरमियान नाराजगी होती है, वो खला उन लोगों के लिए मौका बन जाती है जो हमें नाखुश देखना चाहते हैं। ऐसे लोग बहुत हैं जैसे सब हमारे दुश्मन हो। हमारे पास एक दूसरे के सिवा कोई नहीं जिस पर भरोसा कर सके, जिसके सहारे खड़े रह सके। मेरी जान, देखो मेहमद हमारी कमजोरी पर नजर रखता है। ऐसा जब भी हम एक दूसरे से दूर हुए हैं, वो हमारे बीच मुसीबत डाल देता है। तो फिर आओ हम एक वादा करते हैं। और वो क्या? चाहे कुछ भी हो जाए, हम एक दूसरे से कभी कुछ नहीं छुपाएंगे, हमारी भलाई के लिए भी नहीं। वादा? मगर मैं भी तुमसे अब एक वादा चाहता हूं। तुम हमेशा मुझे ऐसे गले लगाओगी जैसे पहली बार लगाया था, और मुझ पर यकीन करना कभी नहीं छोड़ोगी। वादा करती हूँ।